नमस्कार। मैं श्रीमती प्रेम परिहार, सहायक आचार्य, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना, और हम पढ़ रहे हैं प्रोजेक्ट लेआउट यानी परियोजना अभिन्यास, जो बीकॉम पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट में पढ़ाया जाता है। परियोजना स्थान एवं स्थल निर्धारण के बाद परियोजना क्रियान्विति का अगला जो चरण है वह परियोजना अभिन्यास के नाम से जाना जाता है। इस अभिन्यास के अंदर हम इसके बारे में विस्तार रूप से जानकारी लेंगे। परियोजना अभिन्यास का आशय किसी भी कार्यस्थल पर सुविधाओं की भौतिक व्यवस्था से है। यह कोई भी परियोजना यानी संयंत्र अभिन्यास, कार्यालय अभिन्यास हो सकता है। किसी वस्तु या सेवा के निर्माण से संबंधित परियोजना में परियोजना अभिन्यास से आशय एवं उसके विभिन्न भागों के अभिन्यास से ही होता है। इसलिए अभिन्यास में एक विभाग या एक कार्यशाला में उपकरणों का स्थान एवं एक स्थान पर विभागों जिनमें कार्यालय, गोदाम, विश्राम गृह तथा संपूर्ण पद्धति से संबंधित अन्य सुविधाएं शामिल की जाती है की व्यवस्था करने से हैं। यानी कि संयंत्र अभिन्यास को स्थान विभाजन तथा मशीनों की एक आदर्श व्यवस्था के नाम से भी जाना जा सकता है, जिससे कि कुल परिचालन लागतें न्यूनतम होती है। साधारण भाषा में अगर हम कहें तो परियोजना अभिन्यास उत्पादन पद्धति, श्रम कुशलता, पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण को प्रभावित करता है। मशीनों, मजदूरों, कच्चा माल, अर्धनिर्मित माल, निर्मित माल तथा इनसे संबंधित अन्य सुविधाओं को इस प्रकार से संगठित और व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि उपलब्ध साधनों एवं सुविधाओं का न्यूनतम लागत पर अधिकतम उपयोग किया जा सके। परियोजना अभिन्यास के उद्देश्य। अभिन्यास का संपूर्ण उद्देश्य एक ऐसी भौतिक व्यवस्था की कल्पना से है जो वांछित मात्रा एवं गुणवत्ता में उत्पादन आवश्यकताओं को सर्वाधिक मितव्ययी तरीके से पूरी कर सके। यानी कि एक परियोजना अभिन्यास को कई उद्देश्यों की पूर्ति करनी आवश्यक होती है, जिसमें सामग्री स्टॉक को न्यूनतम करना ताकि श्रम एवं समय का अपव्यय रोका जा सके। सामग्री स्टॉक में कमी मशीनों को एक ऐसे क्रम में लगा करके की जा सकती है जिसमें उत्पादन प्रणाली के एक सिरे पर कच्ची सामग्री प्रवेश करती है और दूसरे सिरे पर निर्मित उत्पाद निकलता है। इससे हमारी श्रम और समय में बचत होती है। कर्मचारियों को प्रभावित करने वाली जोखिमों में कमी करना, जैसे कि गर्मी, धूल, गंदगी से सुरक्षा करना तथा हवा, रोशनी आदि की उचित व्यवस्था करना। उत्पादन प्रक्रिया को संतुलित करना, जो कि संतुलन सामग्री तालिका एवं कार्य रुकावटों में कमी करके तथा अर्धनिर्मित माल को अव्यवस्थित तरीके से होने से बचा सकता है। यानी समस्त उत्पादन प्रक्रिया व्यवस्थित रूप से, संतुलित रूप से चलती रहे, जिससे कि परियोजना अभिन्यास के उद्देश्यों की पूर्ति होना संभव होता है। मशीनी हस्तक्षेप को कम करना ताकि शोरगुल, कंपन एवं धूल से श्रमिकों को बचाया जा सके। श्रमिकों के और कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि करना, जिसके लिए संयंत्र अभिन्यास में श्रेष्ठ एवं स्वास्थ्यवर्धक सेवा सुविधाओं और सुरक्षा उपायों की व्यवस्था पर बल दिया जाता है। उपलब्ध स्थान का अधिकतम उपयोग करना, जिसके लिए संयंत्र अभिन्यास का
डिजाइन इस ढंग से तैयार किया जाता है ताकि मशीन एवं साज सामान कम से कम स्थान घेरे तथा श्रमिकों को घूमने और कार्य करने के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध हो सके। लोचशीलता उपलब्ध कराना ताकि न्यूनतम लागत पर बिना किसी असुविधा के अनावश्यक समायोजन और संशोधनों से बचा जा सके और जहां आवश्यक है वहां संयोजन किया जा सके, आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था की जा सके। यानी कि जो हम अभिन्यास कर रहे हैं उसमें पर्याप्त लोचशीलता होनी चाहिए। श्रम शक्ति को प्रभावपूर्ण रूप से प्रयोग में लाना, जो मशीनों तथा कार्यस्थलों को एक क्रम में तथा व्यवस्था में जमा कर और साज सज्जा के लिए व्यवस्थित स्थान निश्चित करके किया जा सकता है ताकि श्रम बेकार न बैठा रहे और उसकी उपयोगिता पूर्ण रूप से की जा सके। इस प्रकार एक परियोजना अभिज्ञान को इन उद्देश्यों की पूर्ति करनी होती है। उत्तम परियोजना अभिन्यास के सिद्धांत। परियोजना अभिन्यास योजना संपूर्ण कारखाने की कार्यक्षमता को प्रभावित करती है। जहां एक उत्तम अभिन्यास से आराम, व्यवस्था, सुरक्षा और लाभों में वृद्धि होती है, वहां अभिन्यास से भीड़-भाड़, अपव्यय, निराशा एवं अकुशलता को बढ़ावा मिलता है। इसलिए संयंत्र अभिन्यास वैज्ञानिक पूर्ण तरीके से होना चाहिए। इसके लिए कई सिद्धांत हैं जिनका पालन किया जाना आवश्यक है। अधिकतम उपयोग का सिद्धांत। इस अधिकतम उपयोग के सिद्धांत में 3 तरह के उपयोग होते हैं: उपलब्ध स्थान का अधिकतम उपयोग, उपलब्ध श्रम शक्ति का अधिकतम उपयोग और उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग। उपलब्ध स्थान के अधिकतम उपयोग के अंतर्गत संयंत्र स्थान एवं भवन अत्यधिक पूंजी विनियोजन की अपेक्षा करते हैं। अतः अभिन्यास ऐसा किया जाना चाहिए जो उपलब्ध भूमि तथा भवन का मितव्ययी एवं प्रभावी उपयोग कर सके। श्रम शक्ति के अधिकतम उपयोग का सिद्धांत यह बताता है कि श्रम लागत उत्पादन लागत का बहुत बड़ा हिस्सा होती है। इसलिए संयंत्र अभिन्यास इस ढंग का होना चाहिए कि श्रमिक निष्क्रिय न रहें, अनावश्यक रूप से उन्हें एक कार्यस्थल से दूसरे कार्यस्थल को और एक मशीन से दूसरी मशीन में जाने में चक्कर न लगाने पड़े और न ही समय को खराब करना पड़े। तीसरा है साधनों के अधिकतम उपयोग का सिद्धांत। इसी के अंतर्गत है, ये हमारे अधिकतम उपयोग के सिद्धांत के अंदर साधनों का प्रभावपूर्ण उपयोग संयंत्र अभिन्यास पर निर्भर करता है। अतः अभिन्यास ऐसा होना चाहिए जिससे मशीन बेकार न रहे, कच्चे माल के प्रवाहित होने में किसी प्रकार की बाधा न आए तथा अर्धनिर्मित माल एक जगह अनावश्यक मात्रा में एकत्रित न हो। यानी जो हमारे पास में स्थान है उसका हम अधिक उपयोग करें, जो श्रम है उसका अधिक से अधिक उपयोग करें और जो साधन हमें मिले हुए हैं, जो हमने अपनी संयंत्र में लगाए हैं, उनका हम अधिक से अधिक उपयोग करें। अगला सिद्धांत है हमारा न्यूनतम हस्तन का सिद्धांत। संयंत्र एवं सेवा सुविधाएं इस ढंग से अभिन्यासित की जानी चाहिए जिससे अनावश्यक रूप से कार्यस्थल दूर न हो और मानवीय हस्तन न्यूनतम हो। अगला है कर्मचारी संतुष्टि और सुरक्षा का सिद्धांत। श्रम उत्पादकता श्रम शक्ति की संतुष्टि पर निर्भर करती है। संयंत्र अभिन्यास ऐसा होना चाहिए कि श्रमिकों को उनकी सुरक्षा की पूरी गारंटी मिल सके, साथ ही श्रेष्ठ कार्य दशाएं और सुविधाएं उन्हें प्रदान करनी चाहिए जिससे कि वे अधिक संतुष्ट होकर के अधिक उत्पादन के लिए निष्ठापूर्वक काम करेंगे। न्यूनतम मशीनी हस्तक्षेप का सिद्धांत। बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग हम उद्योगों में करते हैं, परंतु अभिन्यास इस तरह से किया जाना चाहिए जिससे श्रमिकों को मशीन के शोरगुल, उनके कंपन, उनकी ताप, गैस आदि के दुष्प्रभावों से बचाया जा सके।
उपयुक्त प्रवाह तथा संतुलन का सिद्धांत। अभिन्यास ऐसा होना चाहिए कि मशीनें एक नियमित प्रवाह को कायम रखते हुए कार्य करती रहे तथा प्रक्रियाओं एवं मशीनों में संतुलन बिगड़ न पाए। यह सिद्धांत वस्तुओं के उत्पादन हेतु निर्माण प्रक्रिया के अनुसार संयंत्र का अभिन्यास करने पर बल देता है। उपयुक्त एकीकरण एवं समन्वय का सिद्धांत। यह सिद्धांत संयंत्र अभिन्यास सर्वोत्तम एवं उपयोगी माना जाता है जो श्रम, माल, मशीन, उत्पादन क्रियाओं एवं पद्धतियों के मध्य अधिकतम समन्वय एवं एकीकरण स्थापित करने में सक्षम हो। कुशल पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का सिद्धांत। संयंत्र अभिन्यास ऐसा होना चाहिए जहां व्यक्तियों, विभिन्न क्रियाओं, साधनों तथा विभागों पर कुशल एवं मितव्ययी नियंत्रण स्थापित किया जा सके। अव्यवस्थित अभिन्यास नियंत्रण को कठिन, अधिक खर्चीला और निष्प्रभावी बना देता है। लोच का सिद्धांत। किसी भी प्रकार का संयंत्र अभिन्यास अपने आप में पूर्ण तथा अंतिम नहीं होता। इसलिए अभिन्यास योजना इस प्रकार की होनी चाहिए कि संयंत्र के विस्तार, तकनीकी परिवर्तनों और आधुनिकीकरण की अवस्था में कम से कम खर्च में और कम से कम तोड़फोड़ में आवश्यक समायोजन किए जा सकें। परियोजना अभिन्यास को प्रभावित करने वाले तत्व। उत्पादन नीतियां एवं निर्णय। ये नीतियां एवं निर्णय संयंत्र के आकार, उत्पादन की मात्रा, उत्पादों की विभिन्नता, उनकी किस्म एवं संयंत्र के भावी विस्तार की संभावनाओं से संबंध रखती है। साथ ही विभिन्न योजनाओं के एकीकरण, स्टॉक, सीमा, संयंत्र सुविधाओं एवं कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधाओं के संबंध में निर्णय करने होते हैं। अतः जहाँ तक उत्पादन संभव हो, उत्पादन नीतियों एवं निर्णय को संयंत्र अभिन्यास में महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। संयंत्र स्थान, स्थिति एवं आकार। किसी भी संयंत्र अभिन्यास योजना पर विचार करते समय उपलब्ध स्थान के आकार, उसकी प्राकृतिक एवं व्यावसायिक स्थिति की जानकारी होना आवश्यक होता है। जहाँ महंगी भूमि होती है वहाँ उसके अधिकतम उपयोग को ध्यान में रखा जाता है। ऐसे में संयंत्र का आकार और उसकी स्थिति महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए संयंत्र कैसा लगाया जाए उसके ऊपर भी विचार करना आवश्यक होता है। सामग्री की प्रकृति एवं उसकी मात्रा संयंत्र अभिन्यास के डिजाइन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। यदि बहुत ही भारी एवं पेचीदा हो तो स्थिर अभिन्यास, सामग्री यदि एक क्रम में प्रवाहित होती हो तो रेखा अभिन्यास, और भारी सामग्री का उपयोग करने वाले उद्योगों के लिए प्रक्रिया अभिन्यास उपयुक्त रहता है। ये अभिन्यास की विधियाँ और प्रकार हम आगे पढ़ेंगे। इसके बारे में आप इतना जान लें कि यदि उत्पाद बहुत भारी और पेचीदा हो तो स्थिर अभिन्यास करना है, सामग्री यदि एक क्रम में प्रवाहित होने वाली हो तो रेखा अभिन्यास करना है, और भारी भरकम सामग्री का प्रयोग करना हो तो ऐसे उद्योग के लिए प्रक्रिया अभिन्यास उपयुक्त रहता है। मशीनों एवं यंत्रों की प्रकृति। संयंत्रों का अभिन्यास करते समय मशीनों, यंत्रों एवं साज सज्जा की क्षमता की जानकारी पर्याप्त नहीं होती, बल्कि मशीनों के वजन, आकृति, परिचालन की प्रकृति तथा उससे संबंधित सावधानियों को भी ध्यान में रखना आवश्यक होता है। भारी मशीनों को कठोर फर्श पर, कंपन वाली मशीनों को भूतल पर या चद्दरों की शेड में ही लगाना चाहिए। भारी एवं जटिल मशीनों के लिए स्थान अधिक छोड़ना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। उत्पादन क्रियाओं का क्रम। यही एक ऐसा आधार है जिस पर अभिन्यास योजना निर्भर करती है। उत्पादन क्रियाओं के क्रम के आधार पर ही विभिन्न मशीनों को क्रम निर्धारित होता है और उत्पादन क्रियाओं के क्रम को हमें उत्पादन क्रियाओं के आधार पर ही समायोजित करना चाहिए। अनुरक्षण एवं प्रतिस्थापन। मशीनों की मरम्मत एवं उनके रखरखाव के लिए भी संयंत्र अभिन्यास योजना तैयार करते समय पर्याप्त ध्यान देना आवश्यक होता है।
एक ऐसी मशीन जो दीवार से सटकर लगाई गई है, उसकी मरम्मत एवं रख रखाव में काफ़ी कठिनाई आती है। अतः मशीन को ग्रीसिंग करने, पुर्जे बदलने और साफ सफाई के लिए यथासंभव स्थान और गलियारों की व्यवस्था भी करनी चाहिए। प्रतीक्षा एवं सेवा केंद्र कुशलता पूर्वक श्रेष्ठ किस्म की वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए समय समय पर निरीक्षण आवश्यक होता है। अतः ऐसी सामग्री एवं उत्पाद जिसके निरीक्षण की अधिक आवश्यकता हो, सामग्री के रोके रखने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक है। इसके लिए भंडारण, कैंटीन, प्रतीक्षा केंद्र आदि की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। प्रवाह श्रेष्ठ संयंत्र अभिन्यास के लिए सामग्रियों का संतुलित एवं अनुकूलतम प्रवाह भी बनाए रखना आवश्यक होता है। सामग्री का प्रभावी प्रवाह संयंत्र अभिन्यास की आत्मा होती है। अतः प्रवाह के लिए अभिन्यास में इस ढंग की व्यवस्था करनी चाहिए कि अगली मशीन पिछली मशीन के उत्पाद को खपाती रहे, यानी ये प्रवाह निरंतर चलता रहना चाहिए ताकि वहाँ पे अधिक स्थान न घेरे और संस्था में फालतू का स्टॉक भी इकट्ठा न हो।